हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके साथ अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो हम देखते हैं कि सभी लोग अपने अपने कक्ष में चल जाते हैं और विंग जिंगशी की ओर जाने से पूर्व वह अपने भाई बहनों के साथ कुछ समय व्यतीत करता है। वो अपनी जीजिए और जियांगचेन से बात करता है। अपनी शीजिए को वो गले लगा लेता है। उसकी शीजिए उसे गले लगा लेती हैं और बोलती हैं, आशियान, अब हमें छोड़ के इस तरह से मत जाना कभी भी, मैं बहुत डर गई थी। तभी विंग अपनी जीजिए से कहता है, शीजिए, अगर आपको मैं ये कहूँ कि मैं आपको बहुत मिस कर रहा था और मैं अब आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, तो क्या आप रोना बंद करेंगी? क्योंकि मैं अपनी प्यारी शीजिए की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। उसकी शीजिए उससे कहती हैं, ठीक है आशियान, पर अब तुम वादा करो कि तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। अब तुम दोनों के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। हम तीनों ही एक दूसरे का सहारा हैं और अब तो हमारे माँ बाप भी नहीं रहे, तो मैं तुम दोनों के बिना कैसे जीऊँगी? तभी जियांगचेन उनसे कहता है, जीजिए, हम दोनों भी आपके बिना नहीं जी सकते और जब तक हम तीनों एक साथ हैं हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। हम तीनों एक मजबूत दीवार की तरह ही खड़े रहेंगे और हमेशा एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन के रहेंगे। कुछ समय और आचिंग और यानली के साथ बिताने के बाद विंग अपने कक्ष की ओर प्रस्थान कर देता है। वो जिंगशी के अंदर जाता है और देखता है कि लांजन वहाँ बैठा हुआ है और उसका इंतज़ार कर रहा है। लांजन विंग की ओर देखता है और कहता है, विंग भी लांजन की ओर देखता है और कहता है, लांजन। वो दोनों एक पल के लिए एक दूसरे की आंखों में ही खो गए थे। विंग, हाँ लांजन। विंग, मैं तुम्हारे बिना बहुत ही अधूरा सा फील कर रहा था विंग। अब तुम आ गए हो तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं पूरा हो गया हूँ। विंग, इन 3 महीनों में मैं जो तुम्हारे बिना रहा हूँ, मैं सच कहता हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं ज़िंदा हूँ, लेकिन अंदर से नहीं। अंदर से मेरी आत्मा अधूरी है और वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे विंग से ही पूरी होगी। लैंजा। विंग शॉकिंग नज़रों से लांजन की ओर देख रहा था। लांजन उससे कहता है, विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब मुझे कभी इस प्रकार छोड़ के मत जाना। मैं बहुत डर गया था। ये सब सुन के विंग की आंखों में आंसू आ गए थे एंड वो लांजन को गले लगा लेता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और लांजन भी विंग को बहुत ही पैशनेटली किस कर रहा था। वो विंग को वॉल के साथ पिन कर देता है एंड उसके रोप्स खोलने लगता है। वो अपना फोरहेड रिबन रिमूव करता है एंड विंग के हैंड्स को टाई कर देता है। वो उसकी नेक पे सक करने लगता है और उसे बाइट करता है। उसके बाद एक बार फिर से उसे एक पैशनेट किस करने लगता है। तभी डोर के ऊपर नॉक होता है और वो दोनों अपने कपड़े ठीक करते हैं और फटाफट से एक दूसरे की ओर देखते हैं और एक दूसरे को ठीक करते हैं। वांग जी विंग के हैंड्स को ओपन करता है एंड अपने फोरहेड रिबन को एक बार फिर से अपने माथे पे टाई करता है। वो दोनों डिसेंट लगने के बाद डोर खोलते हैं। डोर पे लैंसी चैन थे। वो अपने ब्रदर और ब्रदर इन लॉ से कहते हैं, वांग जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि तुम्हें इस तरह डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन तभी विंग एंड लांजन उनसे कहते हैं, कोई बात नहीं ब्रदर, कहिए। तो शिचेन उन्हें बताते हैं, दरअसल सेक्ट लीडर नी मिंगजाओ यहाँ आए हुए हैं और वो तुमसे और लैंड फॉरेन से मिलना चाहते हैं। जिसके बाद वांग जी और विंग दोनों ही लैंसी चैन के साथ चल देते हैं। नी मिंगजाओ अपने भाई नी हुसैन के साथ लैंड क्लैन में आए थे। वो वॉर से रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस करने के लिए वहाँ आए थे। नी मिंगजाओ जो रेड प्लेट मास्टर कहलाते थे, इतिहास से लेके अब तक उनके जैसा ब्लेड चलाने वाला कोई भी नहीं था। उनके सामने बड़े से बड़ा तलवारबाज घुटने टेक देता था। इसीलिए इसमें उनके शामिल होने से वॉर की प्रतिष्ठा और भी ज़्यादा मजबूत हो गई। लांशी चैन, नी मिंगजाओ एंड जियांगचेन तीनों सेक्ट लीडर अब इस वॉर को आगे से गाइड करेंगे और विंग और लैन वांग जी पीछे रहकर कमान संभालेंगे। तभी लान चिरैन उन सबसे कहते हैं कि हमें जिन क्लैन से भी एक बार इसमें शामिल होने के बारे में पूछना चाहिए और जानना चाहिए कि इसको लेकर उनके क्या विचार हैं।
जिस बारे में सभी मान जाते हैं और सुबह वो जिन क्लैन में पत्र भेजने की बात करते हैं। अगली सुबह जब जिन क्लैन में पत्र पहुंचा तो जिन क्लैन वाले इस युद्ध में शामिल होने के लिए सज्ज हो गए। अगली सुबह जिन गोंगशाओ अपने दोनों बेटों के साथ लैंडक्लैन पहुंचते हैं। वो सभी क्लैन मिलके वेन क्लैन के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू कर देते हैं। रात्रि को जिन जोशियान जिन गोंगयाओ को अपने पास बुलाता है और उसे कुछ निर्देश देता है। जिन गोंगयाओ इससे काफ़ी अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन वो अपने पिता की बात का आदर करता है और वहाँ से उनका मान रखते हुए चला जाता है। मिंगयाओ एंड नी हुसैन दोनों की कल्टीवेशन स्किल्स कुछ खास न होने के कारण वो दोनों वॉर में सिर्फ सर्विंग का काम करते हैं। वो दोनों इस बात का ध्यान रखते हैं कि वॉर के लिए पर्याप्त हथियार सबको प्राप्त हो सके। वहीं जियांग यानी ये ध्यान रखती है कि सबको पर्याप्त मात्रा में अच्छा भोजन प्राप्त हो सके और कोई भी भूखा न रहे। मिंगयाओ कहने के लिए तो वॉर में सर्व करने आया था एज अ कल्टीवेटर, बट जिन गोंगशाओ ने उसे एक नौकर और एक जासूस के अलावा कुछ नहीं छोड़ा। वो उसे सिर्फ यहाँ इसलिए लेके आया था ताकि वो लैंड फॉरन के ऊपर जासूसी कर सके और ये पता लगा सके कि विंग के पास इतनी पावर अचानक से आई कहाँ से। क्योंकि लैंड क्लैन वालों ने ब्यूरल माउंट्स वाली बात तो ज़रूर बताई थी, लेकिन यिन आयरन के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया था। मिंगयाओ ऐसा करने से खुश तो नहीं था, लेकिन अपने पिता के आदेश के कारण उसे ऐसा करना पड़ रहा था। इसी कारण से वो सेक्ट लीडर लैंसी चैन के करीब आने की कोशिश करता है ताकि वो उनसे सारे राज निकलवा सके और ये जान सके कि आखिर विंग की शक्ति का राज क्या है और लाइब्रेरी का एक हिस्सा फॉरबिडन क्यों है लैंड क्लैन में। आखिर उसमें ऐसा क्या है जिसके बारे में लैंड क्लैन किसी भी क्लैन को कुछ भी नहीं बताता। वहीं हम देखते हैं कि नी हुसैन अपने चंचल बिहेवियर के कारण वो विंग एंड जियांग चैन दोनों के ही काफ़ी करीब आ चुका है और जल्द ही नी हुसैन, वी वुशियान एंड जियांग चैन तीनों ही स्वान ब्रदर्स बन जाते हैं। तीनों के अंदर ही काफ़ी अच्छी जमती है, लेकिन लैंजन कहीं ना कहीं विंग को नी हुसैन के इतने करीब देखकर जेलस हो रहा था। वहीं हम देखते हैं कि लैंशी चैन एंड मिंगयाओ भी एक दूसरे के करीब आ रहे थे। लैंशी चैन कहीं ना कहीं मिंगयाओ को पसंद करने लगे थे और मिंगयाओ भी लैंसी चैन को पसंद करने लगा था। वहीं मिंगयाओ लैंसी चैन को धोखा नहीं देना चाह रहा था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लैंसी चैन के लिए अपने मन में फीलिंग्स रख बैठा था। इसी कारण से मिंगयाओ कभी भी पूरा सच अपने पिता को नहीं बताता था, पर वो इस बात से अनजान था कि उसके पिता ने उसके पीछे भी जासूस लगा रखा है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि लैंजन विंग से बात नहीं कर रहा। वो विंग की किसी बात से गुस्सा लग रहा था। विंग समझ जाता है और लैंजन को टीज करते हुए कहता है, ओ लैंजन, अब तुम नी हुसैन से भी जेलस होने लगे। कम ऑन लैंजन, वो मेरा स्वॉन ब्रदर है। पर लैंजन तो सच में गुस्सा था। वो विंग की बात पे ध्यान नहीं देता और उसे इग्नोर करते हुए आगे चल जाता है। विंग भी उसके पीछे भागता है। विंग लैंजन से कहता है, ओ कम ऑन लैंजन, अब मान भी जाओ। लैंजन तो अभी भी गुस्सा था, इसीलिए विंग लैंजन का हाथ पकड़ता है एंड उसे अपनी ओर खींचता है। वो लैंजन की चीक्स के ऊपर सॉफ्ट किस करता है एंड लैंजन से कहता है, लैंजन, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। ये सुन के लैंजन के चेहरे के ऊपर एक सॉफ्ट स्माइल आ जाती है, जिसपे विंग लैंजन को टीज करता है, ओ लैनहागा, जिसपे वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है एंड उसके हाथ के ऊपर एक जोरदार बाइट कर लेता है, जिससे विंग चिल्ला उठता है। विंग लैंजन से कहता है, लैंजा, क्या तुम एक डॉग हो? तुम इस तरह मुझे बाइट कैसे कर सकते हो? जिसपे लैंजन उसे कुछ नहीं कहता। वो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे जिंगशी की ओर ले जाता है। वहीं हम देखते हैं कि शिचैन एंड मिंगयाओ दोनों ही स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहे थे। शिचैन मिंगयाओ को उसके गोल्डन कोर को स्ट्रॉन्ग करवाने में और उसको स्वॉर्ड प्रैक्टिस करवाने में मदद कर रहा था। और तो और शिचैन मिंगयाओ को उनके क्लैन का स्पेशल म्यूजिक भी प्ले करना सिखाते हैं। पर इस सब की खबर जल्द ही जिन गोंगशाओ को लग जाती है, पर इस बात से मिंगयाओ बिल्कुल ही अनजान था। तो गाइस, कैसा लगा आपको आज का पार्ट? प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।